कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर। तो आज कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर निकालने के लिए जानेंगे। तो कोई मेरा भी एन डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है और बेसिस मेरा एस है। तो यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात है कि ये मेरा बेसिस अगर रहेगा तभी हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर बेसिस मेरा नहीं है तो वो हम कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेसिस ही वेक्टर को जनरेट करता है। तो हम पहले अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि अगर बेसिस दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर बेसिस नहीं दिया हुआ रहे तो हम पहले उसका बेसिस चेक करेंगे कि बेसिस है कि नहीं है। तो बेसिस का डेफिनेशन हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं। तो इस बेसिस का जो है लीनियर कॉम्बिनेशन कोई भी मेरा वेक्टर स्पेस का, तो अगर उसको जनरेट करता है तो देखिए भी मेरा इस लीनियर कॉम्बिनेशन से है, ठीक है। तो इसमें जो है स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n, तो यही कोऑर्डिनेट कहलाता है वेक्टर भी का। तो ठीक है, तो हम आते हैं अब क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में क्या है कि कोई मेरा आर क्यूब दिया हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है हमको वेक्टर भी का, यानी इसका निकालना है 3 5 -2 का। तो इसमें बेसिस दिया हुआ है, तो बेसिस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसका जो है लीनियर कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे इस वेक्टर के लिए। तो आते हैं हम सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो अल्फ़ा ले लिए स्केलर, बीटा ले लिए स्केलर और गामा ले लिए स्केलर। तो इस तीनों का जो है लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो यहाँ पे वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और गामा का वैल्यू -2 होगा। तो इसी ऑर्डर में इसका कोऑर्डिनेट आएगा। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 5 और -2, यानी बी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस ऑर्डर में हम इसका स्केलर हम लेते हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे कोऑर्डिनेट में भी लिखना जरूरी है, नहीं तो मेरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि कोऑर्डिनेट में क्या है 3 5 -2, तो इसी ऑर्डर में यहाँ, तो यहाँ ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन दूसरा पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि इन द वेक्टर स्पेस आर क्यूब ओवर द फील्ड आर द कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो ए बी सी वेक्टर का जो है इस ऑर्डर बेसिस के का जो है इस ऑर्डर बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम निकालेंगे कि कोऑर्डिनेट इस वेक्टर का क्या है। तो हम आते हैं कोई सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में क्या है कि हम 3 स्केलर ले लिए, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा यहाँ पे आ जाएगा, और बीट यहाँ पे 0 है तो अल्फ़ा यह तो 0 हो जाएगा, तो बीटा और गामा यहाँ पे होगा। तो इस तरह से गामा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा का वैल्यू सी हो जाएगा, बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे गामा का वैल्यू निकाल हुआ, तो इससे इस इक्वेशन से हमको बीटा का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो फिर अब बीटा और गामा का निकल चुका है, तो यहाँ पे अल्फ़ा का हम वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा a माइनस बी, और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा b माइनस सी, और गामा का वैल्यू c हो जाएगा। तो इसी ऑर्डर में हमको लिखना है। तो a माइनस बी और b माइनस सी और गामा, यही मेरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए बी सी वेक्टर का। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे देखिए कि a माइनस बी मेरा अल्फ़ा का वैल्यू था, b माइनस सी मेरा बीटा का वैल्यू था, और गामा का वैल्यू c था, यानी ऑप्शन सी मेरा ट्रू हो जाएगा। तो थैंक्स।